हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 2 ए फेलो ट्रेवलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यानी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए फेलो ट्रेवलर लेसन जो है आपकी बुक में, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले बेल आइकन को दबाइए। और आगे बढ़ने से एक और पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा वीडियो और वीडियो का कंटेंट आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। और प्लीज़ हमारे वीडियो की कमियां और अच्छाइयां बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमारी कमियां जो होंगी उसे हम दूर करेंगे आगे की वीडियो में, और अच्छाइयां जो आप हमें उत्साहवर्धन के लिए प्रदान करेंगे तो आप सभी का स्वागत रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे आंसर बनता है। तो आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी जो शॉर्ट टाइप के आंसर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर 30 शब्दों में ही लिखने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर ट्रेवल्ड बाई, अर्थात जिस रेलगाड़ी में मिस्टर एजी गार्डनर ने यात्रा की उसका संक्षिप्त विवरण हमें देना है। तो ये एजी गार्डनर कौन थे, सबसे पहले जान लेते हैं। तो एजी गार्डनर जो थे वो ए फेलो ट्रेवलर नामक लेसन जो है उसके राइटर हैं, लेखक हैं। तो उन्होंने ट्रेन से जिस ट्रेन से यात्रा की है उसके बारे में संक्षिप्त विवरण देना है। तो आंसर बनता है द राइटर वाज ट्रेवलिंग बाई अ सुब्रबन ट्रेन विच रैन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, इट वाज अ स्टॉपिंग ट्रेन। तो हिंदी आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा आप लोगों को क्योंकि इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाई डिड द अथर कॉल द ट्रेन एज वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, अर्थात लेखक ने गाड़ी को ऐसी गाड़ी क्यों कहा है जो अनंत काल का आभास कराती है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। द ट्रेन वॉज रनिंग वेरी स्लो, इट स्टॉप्ड एट ऑल स्टेशन, सो द राइटर thought that his journey would never end and he called the train as such, अर्थात रेलगाड़ी बहुत धीमी चल रही थी या सभी स्टेशनों पर रुकती थी, इसलिए लेखक ने सोचा कि उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी और ऐसा ही उसने गाड़ी के विषय में सोचा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट डिड द अथर थिंक बाय द टाइम द ट्रेन लेफ्ट लंदन, तो आंसर है इसका व्हेन द ट्रेन लेफ्ट लंदन द अथर thought that he was all alone in the compartment, so he was at liberty to do anything he liked. कंपार्टमेंट मीन्स होता है ट्रेन का डिब्बा और लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मीनिंग कंपार्टमेंट मीन्स होता है रेल का डिब्बा और लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता या आज़ादी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट। प्लीजेंट मीन्स होता है आनंददायक, सुहावना। प्लीजेंट मीन्स होता है आनंददायक या सुहावना। सेंस यानी अनुभव। तो इसका आंसर है According to A.G. Gardiner, the pleasant sense of freedom about being alone in a compartment is that the passenger is free to do what he likes. कंपार्टमेंट मीन्स बता ही दिए हैं कि रेल का डिब्बा होता है। पैसेंजर मीन्स देख लेते हैं। तो पैसेंजर मीन्स होता है यात्री। पैसेंजर मीन्स क्या होता है? यात्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, What, according to A.G. Gardner, are the advantages of traveling alone in a railway compartment? Advantage means होता है लाभ या फायदे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर है according to the author, traveling alone in a compartment, a person could talk easily to himself, sing or dance, play marbles, open or shut windows, walk or lie down at full length on the cushion for rest. मार्बल्स मीन्स होता है कंचे।
मार्वलेस मीन्स होता है कंचे। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट थिंग्स वुड यू डू इफ यू वेर ट्रेवलिंग एलोन इन अ कंपार्टमेंट। तो अथवा ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट कैन वन डू फ्रीली व्हिल ट्रेवलिंग एलोन इन अ कैरेज ऑफ अ नाइट ट्रेन अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है If I were traveling alone in a compartment, I could talk myself, sing or dance, open or shut the windows. I could sit in a corner. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। What does the abbreviation DORA stand for? अर्थात DORA का पूरा अर्थ क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग टिक कर लें और लिख लें इसके आगे कि IMP इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। DORA स्टैंड्स फॉर द डिफेंस ऑफ द रेल्म एक्ट विच प्रोवाइडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइड पावर ड्यूरिंग द ग्रेट वार। तो अब इसका हिंदी भी देख सकते हैं। DORA का अर्थ है राज्य सुरक्षा अधिनियम, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को बहुत अधिक शक्ति प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाक से। व्हाट द अर्थर डू व्हिल ट्रेवलिंग एलोन इन द कंपार्टमेंट। तो इसका आंसर है व्हिल ट्रेवलिंग एलोन इन द कंपार्टमेंट द अर्थर पुट डाउन हिज पेपर, स्ट्रेचेड हिज आर्म्स एंड लेग्स, stood up and looked out of the window, lit a cigar, sat down and began to read the paper again. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Who was A.J. Gardner's fellow traveler? Important question. When did the author become aware of his fellow traveler? तो इसका आंसर देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान से देखना इसको। A.J. Gardner's fellow traveler was a mosquito. Mosquito means मच्छर. The author became aware of his fellow traveler when he was reading the newspaper and mosquito sat on his nose. Nose means होता है नाक, आप सभी लोग जानते हैं। fellow traveler means होता है सहयात्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। What did the author do when the fellow traveler came and sat on his nose? तो आंसर है इस क्वेश्चन का when the fellow traveler came and sat on his nose, he flicked it off. इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ इस प्रकार से, जब साथी यात्री आकर उसकी नाक पर बैठ गया तब उसने उसे झटके के साथ फेंक दिया। flicked it off मीन्स होता है झटके के साथ फेंक देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट डिड द ऑथर से व्हेन द मस्कीटो सीटेड हिमसेल्फ impudently on the back of his hand? तो अथवा ये दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, why did the writer decide to punish the fellow traveler? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अथवा वाला। तो आंसर है इसका, the author said that the limit of magnanimity was over. He would punish him by putting him to death. मैग्नामिटी मीन्स होता है उदारता। क्या होता है? उदारता। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Why did justice demand the award of death sentence? न्याय की मांग मौत की सजा क्यों थी? आंसर है इस क्वेश्चन का, There were many charges against the mosquito. It was a vagabond and a public nuisance. He was traveling without ticket and sucking the blood of the author. So justice demanded the award of death sentence. अतः मच्छर के विरुद्ध बहुत से आरोप थे। वह आवारा और लोक कंटक था। वह बिना टिकट यात्रा कर रहा था और लेखक का खून चूस रहा था, इसलिए न्याय की मांग थी कि उसे मृत्युदंड मिले। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट डिड द फेलो ट्रेवलर डू टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ? अतः मृत्युदंड से बचने के लिए इस साथी यात्री ने क्या किया? टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ, इसका अर्थ होता है मृत्युदंड। द फेलो ट्रेवलर डॉग्ड द ऑथर एंड रैन अवे।
डॉक्ड मीन्स होता है चकमा देना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हाई डिड द ऑथर फील ह्यूमिलिएटेड एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट। ह्यूमिलिएटेड मीन्स होता है अपमानित। आंसर है द ऑथर फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज द मस्कीटो अवॉइडेड हिज ब्लो कनिंगली, देन ही adopted all sorts of tactics to kill him। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हु वाज द स्किलफुल मेटाडोर fencing round an infuriated bull and who was the infuriated bull। बुल मीन्स होता है सांड और इन्फ्यूरिएटेड मीन्स होता है क्रुद्ध। तो आंसर है इस क्वेश्चन का द मस्कीटो वाज स्किलफुल मेटाडोर एंड द अथर वाज इन्फ्यूरिएटेड बुल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाई अकॉर्डिंग टू द अथर डिड द फेलो ट्रेवलर डिस्टर्ब हिज रिपोज। तो आंसर है द फेलो ट्रेवलर वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ सो द अथर thought that he had disturbed his repose। repose means होता है शांति। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, what did the author begin to think when he found himself so helpless and stupid against his fellow traveler। इस क्वेश्चन का आंसर है द author began to enter into the spirit of his fellow traveler when he found himself so helpless and stupid। helpless means होता है असहाय। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाई डिड ही डिसाइड टू बी मैग्नानिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रेवलर। तो आंसर है द ऑथर वांटेड टू मेक अप हिज लॉस्ट प्रेस्टीज सो ही डिसाइडेड टू बी मैग्नानिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रेवलर बिकॉज दीज वेर द नोबलेस्ट वर्च्यूज ऑफ मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, What did the author think of the fellow traveler when the letter sat on the newspaper। letter means होता है बाद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है when the fellow traveler sat on the newspaper the author thought him to be foolish, he thought to kill him but he let him go। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, what relationship did the author develop with his fellow traveler अथवा who was the fellow traveler, what relationship did the author develop with the fellow traveler। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखना। इसका आंसर है द author developed a distant relationship with his fellow traveler, he said that they were fellow mortals। ये मस्कीटो was the fellow travelers। तो अगला क्वेश्चन हमने दूसरे कलर से लिख रखा है क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, हु सेड इट एंड व्हाई। अर्थात उदारता की भी सीमा होती, यह शब्द किसने कहे और क्यों कहे। तो इसका आंसर देखते हैं, द ऑथर सेड इट बिकॉज ही वॉज एंग्री विद हिज फेलो ट्रेवलर मस्कीटो हु वॉज कंटिन्यूअसली डिस्टर्बिंग हिम। अर्थात उनका जो साथी था, लेखक ने यह शब्द कहे क्योंकि वह अपने सहयात्री अतः मच्छर से बहुत नाराज था जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी इंपॉर्टेंट है, हु वाज द फेलो ट्रेवलर ऑफ द ऑथर एंड वेयर डिड ही सिट। सिट मीन्स बैठना। तो ए मस्कीटो वाज द फेलो ट्रेवलर ऑफ द ऑथर, ही सैट ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, व्हेन डिड द ऑथर एज ए गार्डनर फील दैट ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मस्कीटो। तो एवरी एफर्ट ऑफ द ऑथर टू पुनिश द मस्कीटो प्रूव्ड यूजलेस। एट फर्स्ट देयर वाज वैनिटी इन हिम ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, बट सिंस ही कुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिम, हिज सुपीरियरिटी बिगेन टू फेड अवे फ्रॉम हिम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों। आज इस पार्ट के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। तो साथियों एक छोटी सी रिक्वेस्ट पुनः आपसे, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना रिस्पांस हमें दे सकते हैं। और यूट्यूब चैनल DS क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम आपकी कुछ हेल्प कर सकें और आपकी बोर्ड एग्जाम और अन्य एग्जाम्स जिससे रिलेटेड हम वीडियोज़ बनाते हैं उनमें आप लोगों की हेल्प हो सके। तो
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।